तो चंडीगढ़ में क्या सब कुछ सही चल रहा है? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जब लिविंग इंडिया न्यूज की टीम चंडीगढ़ गई, एक होटल में गए, वहां पर सब कुछ नियमों की धज्जियां उड़ाता हुआ यहां पर दिख रहा था। एक चीज है वो आपको बताएंगे। नमस्कार, लिविंग इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं अमर शर्मा। तो लिविंग इंडिया न्यूज जब एक होटल में पहुंचा, वहां पर कुछ नियम कानून कायदों के खिलाफ चल रहा था। ये होटल का नाम आपको बता दें, द अरोमा होटल इसको बोला जाता है। चंडीगढ़ का मशहूर ये होटल है, लेकिन क्या कुछ इसमें खामियां चल रही हैं, ये रिपोर्ट देखिए आप, उससे आपको पता चलेगा। आज लिविंग इंडिया न्यूज पर आपको एक बड़ा खुलासा दिखाने जा रही हैं। ये वो खुलासा है जिससे चंडीगढ़ प्रशासन भी हैरान हो जाएगा। चंडीगढ़ की खूबसूरती को कैसे दाग लगा है। आप भी सोच रहे होंगे भला ऐसा कैसे हो गया, पर आपको बता दें, चंडीगढ़ में स्थित द अरोमा होटल ने अतिक्रमण किया है और कानून नियम दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ा दी हैं। और इससे 22C के स्थानीय निवासियों की परेशानियां और भी बढ़ गई हैं। जब लिविंग इंडिया न्यूज ने लोगों से बातचीत करनी चाहिए तो लोगों ने खुलकर अपनी बात सामने रखी, और क्या कुछ कहा है लोगों ने, चलिए आपको सुना दें। कुछ और भी चीजें हैं जिन पर गौर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एनओसी किस तरीके से दी जाती है ये तो सबको पता है, लेकिन गलत तरीके से कौन देता है ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हम इलाका वासियों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हम किसी के यहाँ पर आए हुए हैं जो बिल्कुल द अरोमा के पास रहते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं वो किन मुश्किलों का सामना करते हैं रोज़। सर, आपसे जानना चाहेंगे, पहले तो अपना नाम बताइए और क्या कुछ मुश्किलें लग रही हैं आपको यहाँ? मेरा नाम अनिल वांगू है। मैं हाउस नंबर 23677 में रहता हूँ। मेरे साथ 78 79 वाले वो भी बहुत तंग हैं। ये हमारे पीछे बिल्कुल बच्चों के खेलने के लिए ग्रीन पार्क है, जिसको अरोमा होटल ने ऑक्यूपाइड किया हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है। साइडों में जालियाँ लगाई हुई हैं और गमलों के साथ, दरख्त के साथ कंप्लीट बंद किया हुआ है। उसमें वहाँ डेली फंक्शन करते हैं वो। बड़ी आवाज़ है, डीजे की आवाज़ होती है, बच्चों के पढ़ने का टाइम है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। तो ये हमें बहुत बड़ी मुश्किल है। इससे पहले भी मैंने कंप्लेंट की थी, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। और पीछे गली है, सर्विस लाइन है, उसको भी उन्होंने ऑक्यूपाइड किया हुआ है। बाहर लॉक लगाया, एक तरफ तो हमने बंद किया, दूसरी तरफ उन्होंने बंद किया हुआ है, कम्प्लीटली बंद किया हुआ है। वहाँ पर भी ये रात शाम के वक्त बर्तन फंक्शन के वक्त वो वहाँ पर लगाते हैं। हम बहुत तंग हैं यहाँ। तो आपने होटल प्रशासन को बताया नहीं है? हमने होटल प्रशासन को कई बार बात की है। वो कहते हैं कोई बात नहीं, हम कर देंगे, आपको तकलीफ नहीं होगी, आपको तकलीफ नहीं होगी। आप देख लीजिए, आपके सामने ही है। ये ऑक्यूपेशन ने गलत ऑक्यूपाइड किया हुआ है, दीवार लगाकर इसको बंद किया गया है। दीवार तो प्रशासन को कह के हमने बनवाई ताकि ये थोड़ा वाइड हो, नहीं तो पहले सर्विस लाइन भी इन्होंने ऑक्यूपाइड की हुई थी इसके साथ ही। लेकिन सर, एनओसी के बिना तो ये चीजें हो ही नहीं सकती। तो एनओसी कौन दे रहा है? एनओसी तो अब इनको पता होगा जी, पैसे वैसे दे के ले रहे होंगे, कैसे लेते हैं। हमने तो बहुत कंप्लेंट की है। ये तो अभी मैं यहाँ पर हूँ, आप नीचे आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। सारा मला ही बहुत तंग है जी। और यहाँ पे इनका एक और होटल बन रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि वो रेजिडेंशियल एरिया पर बन रहा है। होटल का तो ये जो बनाया इन्होंने सेकंड होटल, ये भी जो सा है ये ग्रीन पार्क ही था। इसको भी रेजिडेंशियल एरिया था, ये पार्क था, इसमें इन्होंने होटल बनाया है। ये भी बहुत 3 मंजिला बिल्डिंग खड़ी की है। हमारा सारा क्रॉस वेंटिलेशन है वो भी उससे ब्लॉक हो गया है और हमें बहुत प्रॉब्लम है। ये इसमें भी गलत ऑक्यूपेशन हुई है, 60% गलत ऑक्यूपेशन इसके अंदर भी हुई है। पर ये तमाम चीज़ें किस तरीके से बन रही है? कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप यहीं पर रहते हैं, क्या क्या मुश्किलात लगती हैं आपको यहाँ पर? सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि इन्होंने जो अपना इलीगल पार्किंग कब्जा किया हो, इनके गार्ड खड़े हैं, इनके बैरिकेड लगा रखे हैं, पैदल जाने भी मुश्किल है। 2 व्हीलर तो छोड़ ही दो, और जो गाड़ियाँ आप देख रहे हो ये लगी हैं, ये वही हैं जो इनके कस्टमर हैं। ये किसी को जाने नहीं देते गाड़ी ले आने, 2 व्हीलर भी नहीं, अपनी गाड़ी भी नहीं, पैदल भी लोगों को मुश्किल है, ऊपर से घूम के जाना पड़ता है। फिर दूसरी बात, जो उन्होंने ये सर्विस लेन वाला जो एरिया है कवर, दोनों तरफ से कवर किया हुआ, फ्रंट में भी और बैक साइड में भी। आपने इसकी शिकायत नहीं की किसी को? शिकायत किया, मुझे तो ये लगता है कि सरकारी अधिकारी और होटल मालिक की ये सरासर धक्के चाहिए, उनकी मिली भगत है। सरेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसका प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं है। चलिए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। जिस तरीके से तमाम चीज़ें सामने आई हैं, तो हमने आपको सर्विस लेन दिखाई है, पावर ग्रिड बताया है, और जो यहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया यानी प्रॉपर्टी पर ये कमर्शियल प्रॉपर्टी बनाई जा रही है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़े करती है। लेकिन ये क्यों, कैसे और कब हो रहा है, कौन कर रहा है ये, और किसकी मंजूरी से हो रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है।
इनका जो कंस्ट्रक्शन का काम है रेगुलर चल रहा है। हम भी किराए पे यहाँ 7-8 साल हो गए हमें आए हुए, मुझे ऐसे ही दिखाई दे रहा है, कभी ख़त्म नहीं होता है। और जो इनका सारा माल है, ये जो आती है ट्रक वगैरह सब बैग से आता है। गंदगी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, निकलने में बहुत मुश्किल होती है, स्मेल आती है बहुत ज़्यादा। रोमा के बैक साइड में बहुत गंदगी है, सफाई नहीं है, कुत्ते वगैरह घूमते रहते हैं, निकलने में भी इतनी मुश्किल होती है, स्मेल बड़ी आती है वहाँ पर। बस ट्रक वगैरह स्कूटर वगैरह सब खड़े रहते हैं, निकलने में भी बहुत दिक्कत होती है हमें। और जो भी कुछ हो, लेकिन परेशानी तो इलाका वासियों को हो रही है। जिस तरीके से द अरोमा होटल लगातार गड़बड़ियां कर रहा, तो लोगों की परेशानी आपने सुनी किस तरह से ये काफी लंबे समय से परेशान थे। द अरोमा होटल ने एक अच्छा खासा पावर हाउस भी बनाया हुआ है, जिससे रास्ता भी सकरा हो गया है और वहाँ पर रात के समय अक्सर शराबी नजर आते हैं और लाइट न होने की वजह से महिलाओं को ये स्थान असुरक्षित लगता है। सर सबसे पहले तो ये देखिए इनकी गंदगी, इनका डस्टबिन भी बैक साइड पर है और तो ऐसी स्मेल आती है, देखो इतनी स्टिंग स्मेल है, खड़े भी नहीं हुआ जा रहा। और इनकी इधर टर्न करिए राइट साइड पे, ऊपर एसी प्लांट है जी, जिसकी नॉइस 24 आवर्स कंटिन्यू चलती है और ये कहते हैं वो बंद नहीं हो सकता, बिकॉज दैट इज़ अ एसी प्लांट, तो बंद होगा ही नहीं। तो शिकायत की आपने? बहुत बार किया, मिलके भी आए पर्सनली इनसे और 50 टाइम्स कॉल भी कर चुके हैं, बट नो रिजल्ट। बिल्कुल अंधेरा होता है, निकलना बहुत ही मुश्किल हो गया यहाँ से। उस साइड से लॉक होता है, कभी नहीं होता है। स्मेल तो यहाँ तक फैल रही है। बहुत सालों से है, बहुत शिकायतें कर चुके हैं पर कोई सुनवाई नहीं है। डिस्टर्बेंस इतनी आती है, रात भर नहीं सोते, कभी लड़ाई चल रही होती है वहाँ पीछे, कभी इतनी जेंट्स वगैरह, बहुत ज़्यादा, रात भर सो नहीं सकते। मैं तो वेंटिलेटर पे रही हूँ 3-4 महीने। रात में इतनी परेशान थी ना, मैं बता नहीं सकती आपको। इतनी तबीयत खराब थी कि मैं इतनी डिस्टर्बेंस थी वजह से, और सफाई नहीं कुछ नहीं यहाँ पर। ये लोग कह रहे हैं कि सबसे मिल रहे हैं, यूटी प्रशासन से भी मिल रहे हैं, इनको भी शिकायत की जा चुकी है काफी बार, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। B4 रोड में तो बड़ी खामियां लिविंग इंडिया न्यूज को नजर आई। चलिए ये भी आपको दिखा दें। चलिए अब आपको सर्विस लाइन का नजारा दिखा दें। सर्विस लाइन क्या होती है ये मैं आपको बता दूं। यूटी प्रशासन के द्वारा सर्विस लाइन अमूमन छोड़ी जाती है एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के बीच, ताकि साफ सफाई में या आवाजाही में आपको सुविधा हो, लेकिन द अरोमा होटल इसके विपरीत कर रहा है। चलिए तस्वीरें आपको दिखा दें। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरीके से अरोमा होटल की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर जो सर्विस लेन है वो ब्लॉक की जा चुकी है, बैरिकेडिंग लगाए गए हैं, तस्वीरों में आप देख रहे हैं। इसका अर्थ यानी सफाई कर्मचारी यहाँ पर सफाई कर सके, आने जाने की सुविधा हो, लोगों को कोई दिक्कत ना हो। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक ये डिज़ाइन तैयार किया गया था, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं, लेकिन उसके विपरीत ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। बैरिकेडिंग लगाई जा चुकी हैं। देखिए जिस तरीके से इनकी खुद की ये प्रॉपर्टी हो, सरकारी ज़मीन ना हो। पास में बोर्ड भी लगा हुआ है, द स्टॉप चंडीगढ़ पुलिस, तो पुलिस का भी यहाँ पर बोर्ड है, और उसके बावजूद बिल्कुल साथ में सरकारी ज़मीन पर ये बैरिकेडिंग हो रही है। तो ये तमाम चीज़ें अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़े करती है। और द क्राफ्ट मॉल देखिए, जहाँ पर लिखा है द क्राफ्ट मॉल के बाजू में ही एक सर्विस लेन जाती है, जो तमाम यूटी प्रशासन के नियम के अनुसार यहाँ पर चीज़ें हैं। तो ये भी चीज़ें अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़े करती हैं कि आप कर क्या रहे हैं, आप सरकारी नियम कानूनों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। तो जो सर्विस लेन है उसको आपको बता दें, उसका मामला क्या है। ये पीछे सर्विस लेन देखिए आप, ये पूरी तरीके से ब्लॉक की गई है। ये आम लोगों के लिए आने जाने के लिए होती है। यहाँ के जो तमाम सेक्टर निवासी हैं, हमारी उनसे भी बातचीत हुई है, वो कह रहे हैं काफ़ी परेशान है इन तमाम चीज़ों से। हमने मुख्य द्वार दिखाया था आपको अरोमा के साथ वाला, वहाँ पर तो बैरिकेडिंग लगाई रखी है, और पीछे से भी यही हाल है। पीछे से पूरा यहाँ पर ब्लॉक है। जो लोगों का आने जाने का रास्ता है वो काफ़ी लंबा है, उनको काफ़ी लंबा रास्ता तय करने के लिए यहाँ पर जाना होता है। ये आमतौर पर शॉर्टकट के तौर पर माना जाता है। दूसरी चीज़, आप ये पावर ग्रिड देख रहे हैं, काफ़ी बड़ा ये पावर ग्रिड है, और प्रशासन की क्या मजबूरी है जो अब तक कुछ नहीं बोला है। जेई फील्ड अधिकारी उन्हें कभी देखने ही नहीं आए, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर देखने आए तो उन्होंने पूछा क्यों नहीं। होटल के दीवार वाले हिस्से की तरफ जहां डोर ओपनिंग होनी चाहिए, वहां भी धड़ल्ले से व्यावसायिक दुकानें चलाई जा रही हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं द अरोमा होटल है, और एक और चीज यहां पर सामने आई है, वी फॉर मार्क। पहले आपको दिखा दें, ये जो लाइटिंग आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं वी फॉर मार्क, और अरोमा होटल आपके बिल्कुल बाजू में है, जैसे कि आपको दिखा रहे हैं हम। और यहाँ पर आप देखिए मैकडोनल्ड्स है, अरोमा कॉफ़ी शॉप है, निक बेकरीज है, यो चाइना, रोस्टर,
कैफे कॉफी डे। तमाम दुनिया भर की दुकानें यहाँ पर खुली हैं जो कमर्शियल बनाई गई हैं। बिल्डिंग का जो डिज़ाइन है तब्दील कर दिया गया, क्या इसका रिवाइव जो प्लान था वो किया गया, उसके बिना ही तमाम चीज़ें हो गई। इसका जवाब कौन देगा? ये अपने आप में तमाम चीज़ें बड़े प्रश्न खड़े करती हैं। अरोमा होटल कर क्या रहा है? कानून की धज्जियां उड़ा रहा है या फिर यूटी प्रशासन को सब कुछ पता है लेकिन वो कुछ कर नहीं रहा? हालातों का जायजा लेने लिविंग इंडिया न्यूज की टीम होटल की पार्किंग के पास मुआयना करने गई और वहां की भी कई गड़बड़ियां सामने आईं। इस वक्त मैं मौजूद हूं द अरोमा होटल के पास में और आपको एक ऐसी चीज दिखाने वाला हूं जो प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े करती है। कैमरामैन को चाहूंगा जरा पार्किंग का नज़ारा दिखाइए, किस तरीके से यहाँ पर पार्किंग चल रही है। और ये जो ज़मीन है ये सरकारी ज़मीन है, ऐसा कहा जाता है। जो कागजातों में ऐसी चीज़ें सामने आई हैं वो आपको बता रहे हैं। बैरिगेटिंग देखिए, सरकारी ज़मीन पर आप बैरिगेटिंग नहीं कर सकते। प्रशासन क्या कर रहा है? तमाम चीज़ें ये सवाल खड़े करती है। ये पार्किंग देख रहे हैं, बड़े स्तर पर ये पार्किंग हो रही है। तमाम कारें यहाँ पर खड़ी हुई हैं, तमाम लोगों का आना जाना यहाँ पर शुरू है और ये रात तक ऐसे ही चलता है। और ट्रैफिक की समस्या भी अमूमन यहाँ पर आती है। लोग काफ़ी परेशान हैं, उनकी अक्सर ये शिकायत रहती है कि द अरोमा जो होटल है वो नाजायज़ तौर पर सरकारी ज़मीन को इस्तेमाल कर रहा है और पार्किंग की यहाँ पर चीज़ चल रही है। पार्किंग देख रहे हैं आप, बैरिगेटिंग है प्रॉपर तरीके से, उनके सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं और जो V4 रोड है उसके बिल्कुल बाजू में ये पार्किंग धड़ल्ले से चल रही है। सरकारी ज़मीन पर ये पार्किंग चल रही है। यूटी प्रशासन है उसने अपनी दिशा निर्देश में ये तमाम चीज़ें लिखी हैं, लेकिन जो दिशा निर्देश आपने जारी किए हैं वो फिर कहाँ गए? क्या धरे के धरे रह गए जनाब? जिस तरीके से ये पार्किंग चल रही है या फिर मिली भगत कहा जाए इसको, अपने आप में तमाम चीज़ें बड़े सवाल खड़ी करती है। बहरहाल द अरोमा होटल के पावर हाउस V4 रोड पार्किंग डोर ओपनिंग वाले मसले पर बड़ी बहस को जन्म दे दिया है और बड़ा सवाल चंडीगढ़ प्रशासन पर भी उठने लगा है, क्योंकि आपको भी हालातों के बारे में संज्ञान लेना चाहिए था। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो आपने ये रिपोर्ट देखी, इसमें हमने बड़ा खुलासा किया है किस तरीके से नियम कानून कायदों की यहाँ पर धज्जियां उड़ रही हैं। यूटी प्रशासन क्या कर रहा है, इस पर भी बड़े सवाल हैं। मेरे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, उनसे चर्चा करते हैं। पहले उनका परिचय करा दूं। हरशरण सिंह हैं, कर्नल हैं आप और चंडीगढ़ होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रधान भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में। और गुरनाम सिंह, चीफ मार्शल हैं आप और चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस के बड़े आला अधिकारी हैं और एनजीओ से भी आप जुड़े हुए हैं, सांझी सोच एनजीओ से, और चंडीगढ़ के वरिष्ठ नागरिक भी हैं, काफ़ी इनका सम्मान है और जाने माने ये व्यक्ति हैं। और राज सिंह जुमियाल जो जाने माने वकील हैं वो भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे चर्चा में, और दुर्गेश काजरी जो हमारे ब्यूरो चीफ हैं वो भी चर्चा में हमारे साथ बने हुए हैं। तो मसला उठाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर विवाद क्या है। सबसे पहला सवाल दुर्गेश जी आपसे करना चाहूँगा, क्या कुछ विवाद आपको दिख रहे हैं द अरोमा होटल में? जी अमर, जो अरोमा होटल है चंडीगढ़ का वो बहुत ही पुराना होटल है। 1953 से ये होटल काम कर रहा है जी। पर इस जो होटल है ये दिन प्रतिदिन विवादों में घिरता जा रहा है। सबसे पहला विवाद है कि इसके सामने वाली जो पार्किंग है वो पार्किंग सरकारी जमीन पे है, उस पार्किंग पे इनके द्वारा नाजायज कब्जा कर रखा है। दूसरे साथ इस होटल की एक साइड है जो V4 रोड को जाती है, उस साइड पर अगर मैं बात करूं तो चंडीगढ़ के मास्टर प्लान की बात करें तो नक्शे की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग इस रास्ते पे कोई भी आउटलेट नहीं हो सकती, कोई भी दरवाजा नहीं खुल सकता। अगर खुल भी सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ फायर एग्जिट के लिए ही इस्तेमाल होगा। पर सवाल यहाँ पर यह है कि अरोमा होटल द्वारा V4 रोड के ऊपर जो मल्टी ब्रांडेड रेस्टोरेंट चलाए जा रहे हैं जिसमें मैकडोनल्ड है, निक बेकर्स है, कैफे कॉफी डे है और भी कई ऐसे रेस्टोरेंट चलाए जा रहे हैं जो कि जिनका रास्ता है वो V4 रोड से होके जाता है, जो बिल्कुल अरोमा लाइट पॉइंट के 22 की लाइट पॉइंट के ऊपर है जी। और जिसकी वजह से यहाँ बहुत ज्यादा ट्रैफिक चोज हो जाता है। उसके अलावा अगर मैं अरोमा होटल की ही बात करूं तो इसके जो पीछे जो सड़क जाती है वो भी सरकारी सड़क है, इसके बैक साइड पे जो रास्ता जाता है उस पर भी इन्होंने
नाजायज तौर पे अपना पावर हाउस बना रखा है, एसी प्लांट लगा रखा है, जिसकी वजह से जो यहाँ के मौजूदा जो वसनीक है, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनको भारी परेशानी है। ऐसा कहा जाता है 70 से 80 गज के ज्यादा की जो जमीन है ये इन्होंने हथियाई हुई है। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा हथियाई हुई है, इन्होंने उसको बंद कर रखा है। इनके जो पुराना अरोमा होटल था, जिसकी साइट का नंबर है CP22, उसके साथ एक सर्विस लेन जाती है, उस सर्विस लेन को इन्होंने बंद कर रखा है। जो सरकारी जमीन है, जिसके आगे इन्होंने अपना पार्किंग के लिए जो अपना एक खोखा टाइप लगा रखे हैं, जिसमें इनके जो सिक्योरिटी हैं वाले हैं वो बैठते हैं, और जो सामने वाली पार्किंग है उसको भी इन्होंने बैरिगेटिंग लगा के बंद कर रखा है। कर्नल साहब से जानने की कोशिश करता हूं। कर्नल साहब, सवाल आपसे ये है, आप लंबे समय से रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रधान रहे हैं, 15 साल से ज्यादा, क्या खामियां लगती हैं आपको जो द अरोमा होटल में चल रही हैं? ऐसे है, मैं सम्मत 79 में फौज से रिटायर होकर चंडीगढ़ आया सेटल होने के लिए, और उस वक्त मैंने अपना होटल एस्टेब्लिश किया बाय नेम पंकज। उस वक्त मैंने महसूस किया कि चंडीगढ़ में होटल एंड रेस्टोरेंट की कोई एसोसिएशन नहीं बनी हुई थी और कोई कोऑर्डिनेशन आप में नहीं थी। तो मैंने उस वक्त होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ चंडीगढ़ एस्टेब्लिश करी, और उसके बाद ये जो कोऑर्डिनेशन होटल्स की और वर्कर्स यूनियन की साथ में भी करने लग गया। वर्कर की यूनियन के साथ मैंने 3 एग्रीमेंट पे एंड अलाउंसेस के मतलब किए, और वो 10 साल तक वो पे स्केल जो है हर 3 के साल तक के बाद वो रिन्यू होती रही। उस दौरान बिल्कुल, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, इसमें मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करूंगा कि कर्नल साहब की कि इन्होंने वर्कर्स यूनियन के साथ एग्रीमेंट किया जो आज तक और किसी ने नहीं किया, और वो एग्रीमेंट लेबर डिपार्टमेंट के पास है, और उस एग्रीमेंट को लेबर डिपार्टमेंट ने दिल्ली, बॉम्बे और कलकत्ता भेजा। दिस आई कैन श्योर यू कि सिर्फ ओनली ड्यू टू कर्नल साहब। और वर्कर्स उस वक्त इतने खुश थे कि उन्होंने हमेशा नहीं, अभी के मसले की बात की जाए तो अभी का मसला ये है, अरोमा होटल में इतना स्टाफ है, किसी स्टाफ को पूरी सैलरी नहीं मिलती, किसी स्टाफ का कोई एग्रीमेंट नहीं है, जो कोई आता है उसको वो नहीं, हम अधिग्रहण की बात कर रहे हैं। अधिग्रहण या तो वो यू चाइना के हैं या निक बेकर के हैं। अरोमा होटल के पास जो अपना स्टाफ है उनका कोई एग्रीमेंट नहीं है इस वक्त। जी, और अधिग्रहण के मसले पर अगर देखा जाए, वकील साहब, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से तमाम चीजों में दिखाई गई हैं, नक्शे में अभी चीजें बताई जा रही हैं कि इंप्लीमेंट होगा, लेकिन उसके बावजूद तमाम दुकानें चल रही हैं धड़ल्ले से, यानी व्यापार चल रहा है अच्छे तरीके से? सर, चंडीगढ़ बिल्डिंग बायलॉज ये वो चीज़ थी जिसमें कि यहाँ पे रहने वाले रेजिडेंशियल कमर्शियल लोगों के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस पुट अप की गई थी टू गिव ओपन स्पेस, ओपन एयर। इसमें ये चीज़ें थी कि हमें अपने रहने वाले लोगों को एक अच्छा वातावरण देना था। बिल्कुल। जो अरोमा होटल के मतलब जो वायलेशंस हो रही हैं उसमें क्या है कि वहाँ पर अगर हम देखें तो टोटल बिल्ट एरिया है, बिल्कुल जहाँ पे सड़क ख़त्म होती है वहाँ तक तो उन्होंने अपना कंस्ट्रक्शन की हुई है। एज़ पर बायलॉज हमें पार्किंग के लिए जो स्पेस है वो कम से कम कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए 1.5 मीटर से लेके 2 मीटर 3 मीटर तक होनी चाहिए। बिल्कुल। वहाँ पर पार्किंग की कोई भी किसी तरह की सुविधा नहीं है जी। और अगर हम बाकी की इंक्रोचमेंट्स को देखें तो वहाँ पर सर कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, प्रशासन इस चीज़ की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मार्शल साहब से जानने की कोशिश करते हैं। मार्शल साहब, जिस तरीके से चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस को आप अच्छे तरीके से लीड करते हैं, अरोमा होटल भी आप कई बार गए होंगे, वहां पर ट्रैफिक की समस्या आप देखते हैं आए दिन, क्या लगता है आपको प्रशासन क्या कुछ कर रहा है और कितनी दिक्कत वहां पर होती है? क्या आपसे कभी बातचीत हुई, आपने कभी रोकने की कोशिश नहीं की? बहुत दफा हुई है, हमने उनको बैरिकेड्स भी लगा दिए हैं। आपने देखा होगा कि वहाँ पर हमने ये कहा कि पीसीआर खड़ी होनी चाहिए। अच्छा। पर पीसीआर खड़े होने की कोई
कोई जगह नहीं है, क्योंकि उन्होंने बैरिकेड्स इस तरीके से को लगा दिए हैं कि पीसीआर सामने खड़ी होती है पेट्रोल पंप के सामने, और डेली वहां पर कुछ ना कुछ हल्ला गुजम होता है। लेकिन सर, वहाँ चंडीगढ़ ट्रैफिक पूरा जाम हो जाता है। चंडीगढ़ पुलिस का वहां पर एक बैरिकेड भी लगा हुआ था, उसके बैरिकेड लगा बिल्कुल हुआ साथ सामने में है। अरोमा का खुद का बैरिकेड है जो ट्रैफिक का है। खुद हैंडल कर रहे हैं वो चीज। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने इतनी स्पेस मिली हुई है कि वहां पर अगर कोई गाड़ी आकर पार्क होती है तो वो सारा पीछे ट्रैफिक जाम हो जाता तो है। प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन उनको कहता है, लेकिन दे आर नॉट बॉदरिंग। उनके चलान भी हम लोग करते हैं, लेकिन चलान पब्लिक का होता है, नॉट अरोमा का। पब्लिक वहां पर कोई सफर करती है, अरोमा होटल वाले नहीं। गाजरी जी, क्रिकेट मैं आप सबसे ये जानना चाहता हूँ कि जो लाइट पॉइंट है अरोमा होटल का, लाइट पॉइंट है, लाइट पॉइंट के बिल्कुल साथ में जो उन्होंने V4 रोड पे उन्होंने अनाधिकृत जो कमर्शियल एंट्री निकाल रखी है, वो बिल्कुल गलत है। उसका यूज वो मल्टी ब्रांडेड होटलों के लिए कर रहे हैं, रेस्टोरेंट के लिए कर रहे हैं, जो वो अपनी पार्किंग के लिए, अगर उनके कोई गेस्ट आते हैं जैसे शादी होती है, उनकी पार्किंग करते हैं, नॉट फॉर V4 रोड की बात कर V4 रोड V4 रोड पे तो बिल्कुल भी कमर्शियल एक्टिविटी अलाउ नहीं है। अलाउ नहीं है। अब उसके बावजूद वो कमर्शियल एक्टिविटी अलाउ कर रहे हैं। अब इतने मल्टी ब्रांडेड रेस्टोरेंट उस हॉल में चल रहे हैं जिसकी कि नक्शे में भी मान्यता नहीं है, इसके बावजूद वो चल रहे हैं, और उसकी वजह से वहाँ सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां आती हैं। इससे ट्रैफिक को क्या समस्या होती है? समस्या ये है कि ट्रैफिक वहाँ जाम हो जाता है, एक्सीडेंट होने का खतरा है। एक्सीडेंट वहाँ इतने होते हैं, डेली कोई ना कोई रात को 12 बजे 11 बजे एक्सीडेंट ज़रूर होगा, क्योंकि लोग अंदर जाते हैं, ड्रिंक जब वो करके आते हैं तो उनकी गाड़ी कहीं पार्क होती है तो उनको ये नहीं पता लगता हमारी गाड़ी कहाँ खड़ी है। वो बाहर आते सार वो गाड़ी को ऐसी तेज़ी से रफ्तार से चलाते हैं कि अगला जो आदमी पेडेस्ट्रियन है वो जा रहा है, अगर पैदल उसके साथ एक्सीडेंट हो जाएगा, जो पीछे गाड़ी आ रही है उसका, और सामने एक पेट्रोल पंप है और एकदम वो गाड़ी ऐसे वो टर्निंग करते हैं कि उससे एक्सीडेंट होने का ज़्यादा। मार्शल साहब, ये भी जानना चाहता था कि जो मतलब कि वहाँ फुटपाथ बना हुआ था, अभी आप देखेंगे तो वो फुटपाथ को भी मतलब कि छोटा कर दिया गया है, ये किसकी आज्ञा से हुआ? ये उन्होंने खुद किया है। तो इस पे प्रशासन खामोश क्यों है? अब छोटे छोटे होटल वालों को प्रशासन उनकी सीलिंग कर रहा है। मैं बड़ी दफा गया हूँ, मैंने ट्रैफिक पुलिस के जो वहाँ कांस्टेबल है, इंस्पेक्टर, उनको भी कहा है, वो जाते हैं, उनको गाइड करते हैं, सर आपकी मत करिए, अच्छा जी हमने जब किया उठा देते हैं। सर, हमारे पास एक पत्र है चीफ आर्किटेक्ट का जो उन्होंने फायर डिपार्टमेंट को भी लिखा और सब कुछ लिखा। ये पत्र है हमारे पास जिसमें उन्होंने स्पेशल लिखा हुआ है चीफ आर्किटेक्ट द्वारा कि जो V4 रोड है उस पर कमर्शियल एक्टिविटी के लिए कोई गेट नहीं खोला जा सकता। उन्होंने पुलिस के SSP ट्रैफिक को भी हिदायत की है कि ये डोर बंद कराए जाएं। और ये जो पत्र है ये 2014 का है, सितंबर का, तब से लेकर आज तक इस पे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं। तो इसके लिए किसको दोषी मानते हैं आप? प्रशासन को। तो क्या माने कि प्रशासन की मिलीभुगत है? मिलीभुगत नहीं है, लेकिन प्रशासन अपना काम कर रहा है, उनको कोई नोटिस भेजता है, वो उसका स्टे ऑर्डर शायद वो ले आए। नहीं, स्टे ऑर्डर तो इस पे कोई आ ही नहीं सकता। ये तो ये मुद्दा आपने बहुत सही उठाया। बिल्कुल, हम भी जब प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करने पहुंचे तो उन्होंने आनाकानी की, कुछ फाइलें उन्होंने दिखाई और कुछ फाइलें नहीं दिखाई, सबसे बड़ी बात। और जो कुछ नक्शे में चीजें हैं, यानी प्राइवेट आर्किटेक्चर की जो नक्शा दिया गया है उसी को वो फाइनल माने बैठे हैं। नहीं, प्राइवेट आर्किटेक्ट का तो नक्शा फाइनल नहीं हो सकता। नहीं, उसमें 4 लेन का तो है ही नहीं है कुछ भी। और दूसरा एक और जो अरोमा ने सबसे बड़ा किया है, वहाँ पर उन्होंने एक, आपने देखा होगा, छोटे छोटे खोखे बने हैं जहाँ पर कोई महाराजा को ट्रेवल्स है, जहाँ पर वो को फ्लावर्स वाले हैं, लेकिन देयर इज ऑल अनऑथोराइज्ड। लोग आते हैं महाराजा ट्रेवल में, अगर उन्होंने बुकिंग अपनी करानी है तो वो अपनी कार पार्क करेंगे, कार पार्किंग उनके अंदर जाएंगे, वो कार पार्किंग उनके आदमी हैं, उनको वो टिकट देंगे कि जी ये हमारी पार्किंग है। पहले आज से 1 साल पहले वहाँ पर NDMC ने, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने 5 रुपए की टिकट थी। बिल्कुल, पहले 1 साल पहले म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वालों ने वो जगह ली हुई थी, उन्होंने उसका वो देते थे रेंट, उसकी वो 5 रुपए की पर्ची काटते थे। ये तो विंटेज कारें खड़ी है अरोमा होटल की सरकारी पार्किंग पे, विंटेज कार उन्होंने, विंटेज कार खड़ी हुई है। ये जो खोखे बने हैं दैट्स ऑल अनऑथोराइज्ड खोखास। और एक और, जब मैरिज पार्टी होती है तो वो सारी जगह लेन पूरी मल लेते हैं। अच्छा वकील साहब, मैं आपसे भी मतलब जानना चाहता हूँ ये कि जो सरकारी पार्किंग है वो आम जनता के लिए होती है या अरोमा होटल उसको अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है?
सर जो सरकारी चीज़ें हैं, जो सरकार ने पब्लिक के लिए दिया हुआ प्लेस है, उसको कोई पर्सनल बेनिफिट्स के लिए यूज़ नहीं कर सकता है। और जैसा कि मैं अभी इस कन्वर्सेशन में सुन चुका हूँ कि काफ़ी हद तक अरोमा जो है अपनी मोनोपोली चला रहा है उस प्लेस पे, तो इसके बिहाफ पे जैसे मार्शल जी बैठे हैं हमारे साथ, ऐसे लोगों को आगे आना पड़ेगा, कंप्लेंट्स देनी पड़ेंगी, ताकि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, जो अगर वो अपना काम नहीं कर रहा है तो उनकी आंखें खुलें, ताकि पब्लिक को कम से तो कम। जिम्मेदार किसको माना जाए? एनओसी किस तरीके से दी जाती है? जहां तक जिम्मेदारी की बात है, हम सब जिम्मेवार हैं। हम क्या कर रहे हैं आज की डेट पे, अगर हम वहाँ पे ट्रैफिक में फंसे हुए हैं तो 2 मिनट के लिए हम गुस्सा दिखाएंगे, सब कुछ करेंगे और फिर अपनी गाड़ी निकाल के निकल। जी बोले। 15 दिन पहले की बात है कि मैं वॉज जस्ट स्टैंडिंग, पीछे से एक गाड़ी आ रही थी जी। इट वॉज ए एम्बुलेंस थी। उन एम्बुलेंस को इतनी मतलब जगह नहीं मिली कि दे कैन गो, इतना रश था, ट्रैफिक वहाँ जाम हो गया। एम्बुलेंस वाला हॉर्न दे रहा है, हमारा कांस्टेबल उसको कह रहा है कि हटिए हटिए, लेकिन वो गाड़ियाँ अरोमा के आगे इतनी खड़ी थी। ड्यू टू निक बेकर है वहाँ, यू चाइना है, मैकडॉनल्ड है, बच्चे बाहर से आते हैं, बिल्कुल। स्टूडेंट्स बाहर से आते हैं। कर्नल साहब को भी चर्चा में जोड़ लेते हैं। कर्नल साहब, जिस तरीके से हमने लोगों से भी बातचीत की है, कुछ महिलाएं वहां पर थी, कोई बीमार भी था, उन्होंने कहा कि हम जब अनुरोध उनसे करते हैं कि थोड़ा ये जो म्यूजिक चलाते हैं पार्टियों का, तो ये थोड़ा कम कीजिए, लेकिन वो धमकी दे देते हैं, आप किसी को भी शिकायत कीजिए, हम नहीं करेंगे। मैं कह रहा था जैसे जब हमने ये सारी एसोसिएशन वगैरह बनाई, बिल्कुल, तो बहुत से छोटे होटल और छोटे जो गेस्ट हाउसेस या रेस्टोरेंट थे, वो मेरे पास शिकायतें लेकर आते थे कि चंडीगढ़ और एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ तो ये कानून मनवाने के लिए मेरे चलान करती है और अरोमा होटल को कोई पूछते ही नहीं। द अरोमा होटल की बात की जाए, क्या ये परमिशन लेता है प्रशासन से? प्रशासन से इस होटल के सारे जो काम हैं जो नाजायज़ हैं उसके मुतालिक सवाल पूछता रहा। आज 10 साल हो गए मेरे को सवाल पूछते पूछते बुढ़ापा आ गया। तो आरटीआई पे क्या कुछ प्रतिक्रिया नहीं आई? मेरे को जवाब ही दिए थे। अच्छा। और या वो साइडलाइन करते हैं या नोट। अभी भी आज की तरीके में मेरे 3 लेटर पड़े हुए हैं जिसका अभी तक वो जवाब नहीं दे। वकील साहब जी, वकील साहब को वकील साहब से जरा। आरटीआई का कोई फायदा नहीं है इसका मतलब। तो आरटीआई इट्स गवर्नमेंट ने यूजलेस बना रखी है। अगर आरटीआई है तो उसका जवाब देना चाहिए। जी, बात कंप्लीट कर लेते सर जी। तो कह रहे हैं कि ये वकील साहब कहते हैं हम सारे जिम्मेवार हैं। मैंने 10 साल में ये अंदाजे पे आया हूँ, जैसे उर्दू का शेर है, शरीक के जुर्म हर शख्स का चेहरा है, किसका इंसाफ किससे कराया जाए। इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व है, इसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी इन्वॉल्व है, और इसमें जो है चंडीगढ़ स्टेट डिपार्टमेंट। वकील साहब से पूछना चाहूंगा, वकील साहब, पूरा मामला तो आपको अब प्रकाश में आ ही गया है, क्या लगता है आपको सरकारी जमीन पर कब्जे का मामला बैठता है या कौन सा मामला? सर ये तो इंक्रोचमेंट है, पब्लिक प्लेस पे इंक्रोचमेंट। बिल्डिंग बायलॉज जो हैं, चंडीगढ़ बिल्डिंग बायलॉज, ये टोटली वायलेशन है सर। इन पे बिल्डिंग बायलॉज के अगेंस्ट भी मुकदमा चल सकता है। और सबसे बड़ी बात है सर, ये जो हमारा चंडीगढ़ डेवलप हुआ था, ये हुआ था पंजाब गवर्नमेंट कैपिटल प्रोजेक्ट, जिसे चंडीगढ़ ये बोला गया था 1952 में। जी जी। इस प्रोजेक्ट के अंदर बड़ी सिस्टमेटिकली चंडीगढ़ को बनाने की बात कही गई थी। और नॉर्मली अगर हम देखें तो चंडीगढ़ इज़ वेरी सिस्टमेटिकली प्लान्ड, लेकिन कुछ एक जगह है, जैसे कि अभी हम इस अरोमा होटल की बात कर रहे हैं, कुछ एक लोग हैं जिन्होंने इस ब्यूटीफुल सिटी का मतलब नजायज फ़ायदा उठाया। हमारे रूल्स एंड जो, जैसे कि आज के डेट पे पेनल्टीज़ हैं, पर स्क्वायर फीट 500 रुपया पर स्क्वायर फीट पर मंथ, ये हमारी पेनल्टी है। 2 महीने का नोटिस दिया जाता है, उसके बाद भी अगर कुछ नहीं करते तो प्रॉपर्टी रिज्यूम होती है। अधिकारी कह रहा था 1 फुट का 5 रुपए, 500 रुपये, 500 रुपए, 500 रुपये जी। लेकिन करेगा कौन? करने के लिए यही एडमिनिस्ट्रेशन ने काम करना है। अगर कुर्सी पे कोई ऐसा ऑफिसर बैठा है जो ड्यूटी को ड्यूटी समझे और अपना काम ठीक ढंग से करे तो 1 दिन का काम है सर। अगर कोई नहीं करना चाहेगा
तो गाजरी जी, विकल्प क्या हो सकता है इन तमाम चीजों पर? विकल्प की बात यह है कि प्रशासन की जो भूमिका है वो उस पर प्रश्न चिन्ह है। अच्छा, अगर छोटे छोटे होटलों की बात करूं मैं, या अगर बेसमेंट की बात करूं, तो अभी प्रशासन ने एक नोटिस निकाला है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वो बेसमेंट में अपना काम चला रहे हैं, उनको बंद करना है जी। तो अरोमा होटल पे बार बार जेई जाते हैं, इनके अधिकारी जाते हैं, उनको कभी नहीं दिखा कि V4 रोड पे इन्होंने एग्जिट निकाला हुआ है, और खुद चिट्ठियां निकालते रहते हैं कि ये कमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। पत्र निकालते हैं पर कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं करते। और के नाम पे बिल्कुल बिल्कुल, देखा जाए, ये बड़ा मामला है। आपसे जानना चाहूंगा मार्शल साहब, हमने अधिकारियों से बात की है, ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बोला है हम कहते हैं जाने के लिए, जेई लेवल का अधिकारी सर्च के लिए जाना चाहता है लेकिन बड़ा अधिकारी उसे रोक देता है, ऐसा क्यों होता है? आपसे जानना चाहूंगा। वो इसलिए होता है क्योंकि बड़े अधिकारी के पास अप्रोच आ जाती है, अप्रोच आती है कि या आप वो नहीं चाहता कि जाए, वो नहीं चाहता है, अगर वो चाहता भी है लेकिन उसको रोक दिया जाता है। मैं सिर्फ एक कर्नल साहब से भी एक मैं ज़रा पूछना चाहूँगा कि कर्नल साहब, अरोमा है जैसे एक आपका भी होटल है, कैन वहाँ पर हम लोग या मैं अपना कुछ कोई रेस्टोरेंट और खोल सकता हूँ, अलाउड कर सकते हैं ऐसे? देखो, मैं रेस्टोरेंट के लिए जगह स्पेसिफाइड है। मैं अपने नाम से एक होटल खोल लेता हूँ। मैं आपको बताऊं कि सब जगह सस्टेड है। जो कहते हैं कि आदर्श स्कैम बॉम्बे का सबसे बड़ा स्कैम है जी, लेकिन ये रोमा होटल का स्कैम उससे बड़ा है जी। उन्होंने तो जमीन पे कब्जा किया पैसे देकर, जी। इन्होंने बगैर पैसे दिए हुई जमीन में कब्जा कर रखा है। और फिर जो इनका नक्शा है, मैं तो 75 से देखता आया हूँ होटल में, इनके कई दफा ठहरा भी था। होटल के सामने की तरफ वरांडा होता था, वरांडे के गोल दरवाजे होते थे, जो जिस साइड पे इन्होंने अब दरवाजे खोल रखे हैं इस पे कोई दरवाजा नहीं था जी। जब पहली दफा इसको क्लासिफिकेशन किया को, मैं उस क्लासिफिकेशन कमेटी का मेंबर था और अंदर से सारा मैंने इंस्पेक्शन कमेटी के साथ किया था। जो होटल के दरवाजे थे वो चारों तरफ थे, सेंटर कोर्ट जो था जो ओपन टू स्काई था, इन्होंने सारा उसको अभी छत डालकर उसमें रेस्टोरेंट वगैरह बना के उनको सड़क पे खोला हुआ, ये टोटली इलीगल है। कर्नल साहब, एक साथ में इन्होंने नया होटल बनाया एक्वा मरीन, उसमें मतलब कि सामने आ रहा है कि उसमें कुछ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी इन्वॉल्व है, एक अलग प्रॉपर्टी है, और जो चंडीगढ़ प्रशासन है उसको अरोमा होटल की एडजॉइनिंग साइट बोलता है, एडजॉइनिंग साइट A+B। ये अरोमा होटल के और उस प्रॉपर्टी के बीच में एक सर्विस लाइन गुजरती है। अब जब सर्विस लाइन है वो इन दोनों को डिवाइड करती है, तो ये प्रॉपर्टी को प्रशासन उसके एडजॉइनिंग साइट कैसे मान सकता है, उसको A और B की संज्ञा कैसे दे सकता है? और जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है RP 11895, क्या ये जो प्रॉपर्टी है इसकी कमर्शियल यूज हो सकता है बिना CLU के? क्या चंडीगढ़ प्रशासन इस बात की इजाजत देता है कि आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में होटल चलाइए? मैं इस सिलसिले मैं दूसरा स्कैम की बात करता हूँ। आप कहते हैं आम दुनिया कि मिस्टर वाड्रा ने जो लैंड यूज करवाया 7 दिन में, वो बड़ा स्कैम था। अच्छा, रोमा का स्कैम उससे बड़ा है। इन्होंने रेजिडेंशियल से कमर्शियल प्रॉपर्टी करवा दी 3 दिन में, और वो भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो कि इनकी मलकियत नहीं है। और जिस अफसर ने इनकी ये मलकियत ही नहीं है, मलकियत ही नहीं है, कोई मलकियत ही नहीं, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो गाजरी जी, अनुबंध में कुछ गड़बड़ी ये बता रहे हैं, तात्पर्य क्या है? मेरी सुनिए, जिस ऑफिसर्स ने उनको सैंक्शन किया है कि कमर्शियल यूज हो सकता है, ही हैज कमिटेड कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा, बिकॉज पार्लियामेंट ने पास किया हुआ है कि चंडीगढ़ की ये प्लॉट कौन से रेजिडेंशियल है, कौन से कमर्शियल है, कौन से इंडस्ट्रियल है। तो मार्शल साहब, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि जैसे कर्नल साहब कह रहे हैं
कि वहाँ पर उन्होंने होटल अपने थोड़े से वो खोल रखे हैं, कोई रेस्टोरेंट्स है, उनका अरोमा होटल है, अरोमा के अंदर क्या कोई और खोल सकता है अपना? देखो वो तो किराए पे दे सकते, नहीं, किराए पर कैसे दे, लीज पर कैसे दे सकते हैं? अगर मेरी अपनी कोठी है, मैं उसको किराए पर आपको होटल्स के अंदर दुकानें बनाना नहीं नहीं, दुकानें तो आप दे सकते हैं, दुकानें तो मैं देखिए ताज में भी है, पार्क इन में भी है, माउंट में है, शॉप्स तो आप दे सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई और रेस्टोरेंट नहीं खोल सकते। और मल्टी ब्रांडेड और किसी के नाम से जिसका सेल टैक्स नंबर, वैट नंबर अलग हो, जिसकी अलग अपनी एंटिटी हो और जिसका एग्जिस्ट भी बाहर से हो। आप होटल के अंदर से जो आपका मैप आपको बात ये ना वॉयलेशन एग्जिस्ट की है, करना साहब, लेकिन अंदर बताइए नहीं थोड़ा। करना साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो अगर हम ताज की बात करते हैं या किसी और होटल की बात करते हैं, तो वो जहाँ उनकी गैलरी है, जो उनका मैप जिस तरीके से अप्रूव हुआ होता है, वो उसके अंदर करते हैं। जी बिल्कुल। अब जिस जगह इन्होंने रेस्टोरेंट खोल रखे हैं, क्या इनको वहाँ रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत है? पर उस मैप के अकॉर्डिंगली मैप में वहाँ कुछ और है और इन्होंने वहाँ से कुछ और काम कर रहे हैं, इसमें कमर्शियल एक्टिविटीज कर रहे हैं। हम उस बात की बात कर रहे हैं कि V4 रोड से एंट्रेंस लेके ये कमर्शियल गतिविधियां चला सकते हैं। बेसिक जो वायलेशन है वो यही है बिल्डिंग की, कि वो जहाँ नहीं बना सकते थे वहाँ उन्होंने बनाया। अच्छा, लेकिन अगर बिल्डिंग में इनके प्लान में 3 रेस्टोरेंट हो, 2 हो, 1 हो, उसमें एक को स्पेशलिस्ट। बिल्कुल वकील साहब, हमने मेल भी किया है उन्हें, संबंधित पार्टी को, जवाब नहीं आया। क्या उम्मीद की जाए अब? अगर कोई वायलेशन करेगा और उसके बाद आप उससे जवाब मांगेंगे तो आपके सामने आके ये तो कहेगा नहीं जी मैंने कुछ किया है जी। और जहां तक हम ये नहीं, अपना पक्ष तो रखे कम से कम। नहीं, पक्ष रखने का उनके पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। टोटल वायलेशन। अभी V2 रोड पे जैसे बोला गया कि वो डोर है, वो सिर्फ इमरजेंसी के लिए है, कि मान लीजिए अंदर आग लग जाती है, कुछ हो जाता है, तो वो पैसे यूज किया जाए ताकि पब्लिक की जान बचे जी। लेकिन उन्होंने कमर्शियल यूज किया हुआ उसे। व्हाट दे विल से कि नहीं सर हम तो इसको यूज ही नहीं कर रहे हैं, जबकि आपकी रिकॉर्डिंग्स में सब चीजों में ये पता लगता है कि वो एक और वायलेशन है। मार्शल साहब को सुन लेते हैं, मैं आपके पास आता हूँ। और बड़ी वायलेशन है कि आप अगर माउंट व्यू जाइए, वहाँ पर कोई शादी हुई तो 10 बजे उनका म्यूजिक बंद कर दिया जाएगा। जी जी। लेकिन यहाँ पर 11 बजे तक वो म्यूजिक चलता रहता है जी। पब्लिक ने भी 1-2 दफा कहा है कि यही इनका म्यूजिक चल रहा है, हमें डिस्टर्बेंस है। बिल्कुल। डीसी के ऑर्डर हैं DM के कि आप 10 बजे के बाद कोई भी म्यूजिक, लाउड म्यूजिक नहीं। एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ मार्शल साहब, क्या कोई ऐसा कानून है जो चंडीगढ़ में अरोमा होटल पे लागू हो? बाकी सारे चंडीगढ़ भी कानून लागू हो सकते हैं, क्या कोई ऐसा नियम कानून हमारी लॉ बुक में है? वकील साहब, मेरा आपसे भी यही सवाल है, कर सकती है। क्या लॉ बुक में कोई ऐसा नियम है जो अरोमा पे लागू होता हो? आज के अगर सिलसिले में देखा जाए तो मुझे तो नहीं लगता कि अरोमा पे कोई भी लॉ लगता है, क्योंकि मेरे को ऐसा नहीं लगता तो सबके लिए बराबर है। कानून सबके लिए बराबर है, बिल्डिंग बायलॉज सबके लिए है, लेकिन प्रशासन और अरोमा की मिली भगत ये सब। तो गाजरी जी, क्रिकेट में तो सेटिंग सुनी थी, यहाँ पे भी क्या सेटिंग का मामला लग रहा है? प्रॉपर सेटिंग, गाजरी जी प्रॉपर सेटिंग। देखिए मतलब ये बात मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रॉपर सेटिंग है। कुछ ईमानदार अधिकारी भी होते हैं जो मतलब कि कार्रवाई करने चाहते हैं। अब देखना ये है कि उनको रोकने वाला कौन है। मैं एक्सक्यूज मी, आपने जब ये कहते हैं ना कि वो जवाब नहीं देते हैं जी, उनकी साइलेंस में जवाब है। सर को सुन लेते हैं। मार्शल साहब कुछ कह रहे थे। गाजरी जी ने संडे को कर लो जो करना। गाजरी जी ने संडे को क्रिकेट मैच है एडमिनिस्ट्रेशन का। मैं गाजरी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उस टाइम वो DM से पूछें, DC से, कि आपने रोमा में। सर हमने बहुत बार कोशिश की, हम SDO बिल्डिंग पे पास गए, जो AEO है चंडीगढ़ के, आपने अरे सर सब गोलमोल जवाब दे रहे हैं यहाँ पर, कोई खुलकर नहीं बता रहा है ये चीज। मेरा ख्याल है, सॉरी मेरा ख्याल है अमर जी, ये जो इंटरव्यू हमारी हो रही है इसका कोई असर होगा। आप ये देखिए, इसका 1 हफ्ते के बाद असर होगा। लिख कर भेजा है DC साहब को। हाँ जी, उन्होंने ना कोई जवाब दिया ना कोई। नहीं, अभी किसी होटल की ऐसी अनियमितताएं आती हैं तो उसके पास क्या विकल्प होता है? अरोमा तो आज की डेट पे सबसे भाग्यशाली होटल है जिसके गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिस ही नहीं जा रहा है। अगर नोटिस जा रहे हैं वकील साहब, ये नोटिस गए हुए हैं, बट उन नोटिसों पे कोई कार्यवाही वही तो मैं कह रहा हूँ सर, 2 महीने के अंदर अंदर
इट शुड बी रिज्यूम्ड। चलिए संक्षेप में छोटी छोटी प्रतिक्रिया, गाजरी जी क्या लगता है मसला? इसमें एक और बड़ा मुद्दा है कि जो अरोमा होटल था उसके बिल्कुल साथ में पहले टैक्सी स्टैंड होता था अरोमा, और एक पार्क होता था जहां पे जो टैक्सी वाले थे वो वॉलीबॉल खेलते थे जी। अब वहां पे एक्वा मरीन होटल बन गया जी। उसके बाद आगे एक पार्क है जो सरकारी पार्क है, बहुत थोड़ा टाइम है। हाँ, जो आगे सरकारी पार्क है उस पार्क पे भी इन्होंने अपना जो है एनक्रोचमेंट कर रखी है, वो निजी होटल के पार्क। कर्नल साहब छोटी सी प्रतिक्रिया पूरे मसले पर। सोल्यूशन इसका यही है कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन 24 घंटे में इसको सील कर सकती है। जैसे कई गेस्ट हाउस सील किए हैं वायलेशन के लिए, इसको भी सील करें। कानून क्या कहता है और क्या कुछ हो सकता है? कानून तभी कुछ करेगा जब कंप्लेंट आएगी जी। अगर कोई भी अधिकारी अपना काम नहीं करता है उसके ऊपर भी प्रतिक्रिया और कार्रवाई होनी चाहिए। मार्शल साहब प्रशासन के लिए हिदायत। प्रशासन शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगर उनके पास है कि भाई इन्होंने कोई गलत काम किया है, अगर इन्होंने कानून तोड़ा है और इन्होंने अगर 1952 जैसे कर्नल साहब ने कहा है एक्ट के मुताबिक अगर उन्होंने कोई वायलेशन करी है, दे मस्ट टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। जी बिल्कुल, मैंने जैसे बतलाया है डीसी साहब को लिख कर दिया है सब। बिल्कुल बिल्कुल, ये तमाम चीजें हैं, मसला और भी उठाएंगे, तमाम मुद्दों पर फिर से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कर्नल साहब मेरे साथ जुड़े थे, हर्षचरण सिंह हैं, आप चंडीगढ़ होटल हैं रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रधान हैं 15 सालों से, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। गुरनाम सिंह चीफ मार्शल हैं, आप एनजीओ से भी जुड़े हुए हैं, और राज सिंह जुमियाल जो जाने माने वकील हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ब्यूरो चीफ चंडीगढ़ से दुर्गेश गाजरी, बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मसला यही निकलता है कि अनियमितताएं तो जरूर हैं जनाब, लेकिन प्रशासन क्या कर रहा है ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो जवाबदेह सब बनते हैं। लिविंग इंडिया न्यूज़, सच्चाई की ताकत।